डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन एनसीटी आईटीपी 4 ईयर बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज के साथ करते जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए 25 क्वेश्चन नंबर ये है, क्योंकि इससे पहले हमने 24 क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए 25 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि जनरली मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट टू लर्न बिकॉज सामान्यतः गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, सेकंड है बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, थर्ड है शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या फोर है गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट आंसर करते जाइए। तो चलिए आइए इसकी आंसर की तरफ चलते हैं। यदि आपने आंसर 1 सोचा है, इट इज नेचर इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, इसलिए गणित सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं ये बताना आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी, या सेकंड है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, थर्ड है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फोर्थ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। बताना है कि आपको अपर प्राइमरी लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं। आंसर आप लोग कमेंट करते जाइए। चलिए आइए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने चूज किया थर्ड तो राइट हो जाता है। अपर प्राइमरी लेवल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को शामिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप सभी की डिमांड थी टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट की, तो आपका मॉक टेस्ट रेडी हो चुका है। केवल 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 29 रुपीज़ 29 रुपये में 2 मॉक टेस्ट मिलेगा, और ये मॉक टेस्ट आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, जो कि भी मैं व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा, और ये मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। तो आपको जिस मीडियम का मॉक टेस्ट चाहिए क्वेश्चन पेपर का, तो ये टाइप करके भेजिएगा। जैसे आपको हिंदी टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको लिखना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट हिंदी। यदि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट इंग्लिश। आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, जिस पर पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ समय बाद मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, जो कि आपको एग्जाम वाली फीलिंग देगा। और आपको बता दूं कि इसके साथ आपको आंसर शीट भी मिलेगा, जो कि व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। आपको बताना है ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर, यदि आपने थर्ड चूज किया है तो राइट हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है वे सबसे पुरानी डांस की शैली है। क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच नहीं है। एक तरफ डांस फॉर्म दिया है, एक तरफ स्टेट दिया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। बताना है कि कौन सा इसमें से मैच नहीं कर रहा है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कथकली जो है वे कर्नाटक से रिलेटेड नहीं है, ये जो संबंधित है वे केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल का ये डांस फॉर्म है कथकली। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि गणित विज्ञान है, गणित कैसा विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव विकास का, ऑफ प्लेस, ऑफ एजुकेशन, ऑफ कैलकुलेशन या ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, आपने इसका आंसर कमेंट किया होगा। यदि ऑप्शन में थर्ड तो ये राइट हो जाएगा। ऑफ कैलकुलेशन होता है गणित विज्ञान। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में 30 ये है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस। कल्चरल, सोशल, थर्ड है रिलीजियस या फोर्थ है मेंटल, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक। तो प्राथमिक लेवल पर जो गणित का महत्व होता है वे बताना है आपको। चलिए, आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। यदि आपने आंसर कमेंट किया है ऑप्शन नंबर 4 मेंटल, मानसिक, तो ये सही है। प्राथमिक कक्षाओं में गणित का जो इम्पोर्टेंस होता है वे मानसिक रूप से होता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी गिलास से भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। अ स्टूडेंट टेल्स द वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर, द स्टूडेंट इज नॉट क्लियर। तो बताना है कि यदि एक गिलास में पानी भरा है तो यदि एक स्टूडेंट गिलास में जो पानी भरा है उसी को पानी का वॉल्यूम बताता है, तो उसे क्या स्पष्ट नहीं है, उसे क्या मालूम नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम नहीं पता है उसको, या मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम नहीं पता है,
वॉल्यूम ऑफ फार्मूला नहीं पता या यूनिट ऑफ वॉल्यूम नहीं पता है तो कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए, आपने आंसर सोच लिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, आयतन की इकाई यानी यूनिट ऑफ वॉल्यूम उसको पता नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि मैथमेटिक्स आइडिया कैन बी डेवलप यंग चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। छोटे बच्चों में गणित का विचार निम्न क्रम में विकसित किया जा सकता है। तो किस क्रम में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें गणित का डेवलपमेंट विकसित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है कि चित्र व संकेत, ठोस वस्तुएं, पिक्चर, साइन, सॉलिड ऑब्जेक्ट। सेकंड है संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, साइंस, पिक्चर, सॉलिड ऑब्जेक्ट। थर्ड है कि ठोस वस्तुएं, चित्र या संकेत, सॉलिड ऑब्जेक्ट, पिक्चर या साइन। फोर है ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तु, संकेत या चित्र, सॉलिड ऑब्जेक्ट, साइन या पिक्चर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, आपने यदि कमेंट किया होगा ऑप्शन, यदि आपने कमेंट किया है ऑप्शन नंबर 3 तो वह राइट हो जाएगा। पहले आता है सॉलिड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है पिक्चर और लास्ट में आता है साइन। तो इस प्रकार से बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें गणित के विचार को विकसित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है। द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 80 डिग्री, सेकंड है 360 डिग्री, थर्ड है 270 डिग्री, कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैथमेटिक्स का सवाल है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, इसका सही उत्तर आपको कमेंट में कर दिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 360 डिग्री। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों के लिए है। तो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस आर फॉर। तो जो विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ होती हैं, संगीत होता है, नृत्य की जो परफॉर्मेंस किया जाता है, किसके लिए होता है। पहला दिया है ऑप्शन टू प्रोवाइड क्रिएटिव अवेयरनेस ऑफ द लर्नर्स, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में। सेकंड है टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर डिफरेंट सेटिंग, मतलब विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। थर्ड है कि टू ब्रिंग ग्लोरी ऑफ द स्कूल, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए क्या ये सब चीज़ें होती हैं। या फोर है टू सेटिस्फाई ऑफ द पेरेंट्स, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए ये कार्यक्रम होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इस पर आपको लॉजिकल लगाना है, लॉजिक से ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें एलिमेंट करना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। तो आपने अपने स्कूल में इन सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपको क्या लगा होगा कि ये हम उसमें ये क्यों करवाया जा रहा है, बस उसी के आधार पर आप लोग को आंसर देना है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, मतलब टू प्रोवाइड क्रिएटिव अवेयरनेस टू लर्नर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का क्या क्वेश्चन 35 मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है, वह है। तो वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे गणित की गतिविधियों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। क्या वह कल्चरल है, क्या यह साइकोलॉजिस्ट है, क्या सोशल है, या फोर है इकोनॉमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने चूज किया है फोर्थ, आर्थिक या इकोनॉमिक। ये है कि किस कलाकार ने हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर बनाया। आशीष कुमार हलदार, सेकंड है नंदलाल बोस ने, थर्ड है गगन नाथ, फोर्थ है शैलेंद्र नाथ टैगोर ने। तो हरिपुरा में कांग्रेस का बैठक हुआ था, मीटिंग हुआ था, जिसमें उस बैठक को सजाने के लिए एक पोस्टर बनाया गया था। तो उसके कलाकार कौन थे ये बताना है आपको। चलिए, यदि आपने ऑप्शन नंबर सेकंड चूज किया तो सही हो जाएगा, सेकंड करा कि नंदलाल बोस ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि यदि छोटे बच्चे विभिन्न लोगों द्वारा सुनाई गई कहानी सुनते हैं तो वह क्या स्टार्ट करते हैं, क्या प्रारंभ कर देते हैं। क्या वे विविधीकरण तथा चयन करना सीख लेते हैं, क्या विभिन्न करना तथा उपयोगिता समझना सीख लेते हैं। थर्ड है विविधीकरण तथा अस्वीकार करना सीखते हैं, या फोर है भिन्न करना तथा अर्थ निकालना सीख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग इसका आंसर सोचिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, भिन्न करना तथा उपयोगिता समझना, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना एंड अंडरस्टैंडिंग करना। जब ये छोटे बच्चे विभिन्न लोगों द्वारा सुनी गई कहानी सुनते हैं तो उनमें इस तरह की बातें विकसित होती हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि नई तालीम को भी कहा जाता है। नई तालीम इज आल्सो कॉल्ड वर्धा शिक्षा योजना। सेकंड है नवयुगीन शिक्षा योजना। थर्ड है नव भारत की शिक्षा योजना। फोर्थ है स्वतंत्र भारत की शैक्षिक दृष्टि। तो नई तालीम को क्या अन्य नाम से भी जाना जाता है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है नई तालीम को। और इसके संस्थापक कौन थे? M.K. गांधी, मतलब महात्मा गांधी।
अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? हु हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ऑप्शन दिया है पाइथागोरस, अरस्तु, थर्ड है हिप्पोकस या फोर है आर्यभट्ट। चलिए ये तो आपने पढ़ा होगा मैथ में, तो आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोकस को त्रिकोणमिति के पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन ये है कि भारत वर्तमान में कौन सी संख्या प्रणाली प्रयोग में लाता है? विच नंबर सिस्टम डज इन इंडिया करंटली यूज? क्या वे अरबी हिंदू संख्या प्रणाली यूज करता है? सेकंड है क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली यूज करता है? थर्ड है क्या हिंदू अरबी संख्या प्रणाली यूज करता है? या फोर है रोमन संख्या प्रणाली यूज करता है? तो भारत में वर्तमान में कौन सी संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, ये बताना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि आपने चूज किया थर्ड तो राइट हो जाएगा हिंदू अरबी संख्या प्रणाली का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर कौन सी फिल्म बनी है, ये बतानी है कि विच फिल्म वाज द भीष्म साहनी नॉवेल तमस? तो तमस पर कौन सी फिल्म बनी है बताना है। ऑप्शन 1 है कि 1945 अर्थ, थर्ड है तीसरी कसम, थर्ड है शतरंज खिलाड़ी और फोर है बंटवारा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1945 अर्थ भीष्म साहनी के उपन्यास जो कि है तमस पर आधारित है। भारत एक खोज जो कि एक पुस्तक था जिसे पंडित नेहरू द्वारा लिखा गया और भारत एक खोज कार्यक्रम के रूप में इसे प्रसारित किया गया। तो आपको बताना है कि भारत एक खोज के निदेशक कौन थे। ऑप्शन 1 दिया है कि ऋत्विक घटक, सेकंड है श्याम बेनेगल, थर्ड है अमोल पालेकर और फोर है कैफी आजिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा श्याम बेनेगल भारत एक खोज के निदेशक थे जो कि DD1 पर प्रसारित होता था कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि डिसलेक्सिया का संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित समस्या, गणितीय कौशल संबंधी समस्या, थर्ड है लेखन संबंधी समस्या, फोर है वाक संबंधी समस्या। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर है, हमेशा पूछा जाता है, ये पढ़ने संबंधी समस्या, रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन 45 है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? ऑप्शन 1 दिया है सितार, सेकंड है सरोद, थर्ड है वीणा और फोर है मोहन वीणा। तो अनुष्का रविशंकर जिस वाद्य यंत्र से संबंधित है वे ऑप्शन नंबर, यदि आपने चूज किया 1 तो राइट हो जाएगा सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये जो आपको नाम बताया गया पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ये कला से संबंधित स्कूल है, लेकिन ये बताना है कि आपको ये किन कला शैलियों को दर्शाते हैं, ये बताना है। ऑप्शन दिया है शिल्पकला को, चित्रकला को, नृत्य कला को या संगीत कला को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने चूज किया सेकेंड, पेंटिंग मतलब चित्रकला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ? डॉक्टर विक्रम साराभाई, सेकंड है डॉक्टर जे.सी. बोस, थर्ड है डॉक्टर C.V. रमन और फोर्थ है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसका राइट आंसर है, यदि आपने चूज किया थर्ड, तो डॉक्टर C.V. रमन को भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा गांधी जी की नई तालीम की विचारधारा से नहीं है, संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, सेकंड है स्थानीय कला रूपों पर जोर देना चाहिए, थर्ड है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फोर है शिक्षा को हस्त उत्पादक कार्य के आसपास अभिकेंद्रित नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने चूज किया 4 तो ये राइट हो जाएगा। 4 कह रहा है कि शिक्षा को हस्त उत्पादक कार्य के आसपास अभिकेंद्रित नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा जो है हस्त उत्पादक कार्य के आसपास केंद्रित हो, ये होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 ये है कि शिक्षा प्रक्रिया में कठपुतलियों का प्रयोग करना प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को करने के लिए है। तो जो विद्यालय में कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना बच्चों को या उत्तेजित मतलब एक्साइटेड करना होता है। थर्ड है कि 50 है कि भारत की पहली महिला फिजिशियन का नाम बताना है। इंडिया फर्स्ट फीमेल फिजिशियन वाज एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली, चंद्रमुखी बोस या 4 है मदर टेरेसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने सोचा है सेकंड, कादम्बिनी गांगुली जो है वे भारत की पहली महिला फिजिशियन थी।